नमस्कार मित्रों, हरे कृष्णा। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मन में जो विचार हैं वही हमें महान या शैतान बनाते हैं। जो विचार हमारे मन में हैं वही हमें महान बनाते हैं, वही हमें शैतान बनाते हैं। इसीलिए हम अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं और नकारात्मक विचार को मन से दूर करें। नकारात्मक विचार क्या है? नकारात्मक विचार का मतलब है लालच। किसी चीज़ का लालच है कि हाँ, ये चीज़ मुझे चाहिए, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। क्रोध है, वासनाएं हैं, ये सब क्या है? नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है। क्रोध का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो नहीं मिलता है तो आपको क्रोध आता है। क्रोध का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों आता है क्रोध? क्रोध इसलिए आता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिलता है, या जो चीज़ हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध आ जाता है। कभी कोई शेर पे क्रोध करता है? सोचिए, कभी किसी शेर पे आपको क्रोध आता है? नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप शेर पे क्रोध करोगे तो वो आपको खा जाएगा। उसी तरीके से आपको ये सोचना चाहिए कि ये क्रोध भी शेर है जो आपको खा जाएगा। इसीलिए क्रोध ना करें। कई लोग तो छोटी छोटी बातों पे क्रोध करते हैं। क्रोध जो है वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्रोध से क्या होता है कि आपका हृदय जलता है। जिस हृदय में प्रेम है, जिस हृदय में ममता है, वो हृदय जल जाता है क्रोध से। और जैसे हृदय जल गया, वासनाएं आने लगती हैं। वासना का मतलब होता है स्त्री को देख के आकर्षण होना, लड़कियों को देख के आकर्षण होना, किसी की पत्नी को देख के आकर्षित होना, किसी की बहन को देख के आकर्षित होना। और आकर्षण कैसे पैदा होता है? जब आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आता है। तब आप जैसा सोचते हो ना वैसा आप करने की कोशिश करते हो। और सोच कैसे बनता है? जैसा आप देखते हो, जैसा सुनते हो, जैसा बोलते हो, वो सब आपकी सोच बन जाती हैं। आप अच्छी चीज़ें देखिए। आप अगर गलत चीज़ें देखोगे, अश्लील वीडियो देखोगे, अश्लील बातें सोचोगे, अश्लीलता को देखोगे, तो आपके मन में अश्लीलता आएंगे। और अगर आप भजन सुनोगे, अगर आप अच्छी फिल्में देखोगे, अच्छे धार्मिक संस्कार को सीखोगे, तो आपके विचार भी धार्मिक होंगे। आकर्षण हो रहा है किसके प्रति? स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि स्त्री सिर्फ शारीरिक सुख के लिए बनी है। यही है वासना। और क्रोध क्या है कि जो चीज़ चाहते हो वैसा होता नहीं है। क्रोध, वासना, ये सब क्या है? नकारात्मक विचार है जो आता है तो इंसान को बर्बाद करके जाता है। इसलिए इंसान को सोचना चाहिए कि जैसे ही आपके अंदर क्रोध आए, वासना आए, तो उसको आपको नियंत्रित करना चाहिए। अगर वो नियंत्रित आप शुरुआत में नहीं कर पाओगे तो जो जैसे घाव घाव लगा, जैसे चोट लगी तो घाव हो गया, अगर उस घाव को इलाज नहीं किया जाए तो वो घाव बढ़ जाता है और वो भयंकर हो जाता है और वो घाव बड़ा रूप ले लेता है। उसी तरीके से ये जो क्रोध है, वासनाएं हैं, इसको शुरुआत में अगर रोक दिया जाए तो ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता। और इसको रोकने की दवा क्या है? नियंत्रण, अंकुश। अपने मन पे नियंत्रण ही दवा है जो क्रोध को और वासनाओं को रोक सकता है। आपने किसी चीज़ को देखा, वो आपको अच्छा लगा, उसी तरीके से अगर आप किसी स्त्री को देखो, किसी की पत्नी को, पुत्री को देखते हो, तो आपके मन में वासनाएं आती है कि कितनी अच्छी है। तरह तरह का आकर्षण हो सकता है। या उसके पास पैसे ज़्यादा हो इसलिए आकर्षण है, या उसका चेहरा अच्छा हो इसलिए आकर्षण है, या उसका शरीर का बनावट अच्छा हो इसलिए आकर्षण है। लेकिन आपको एक बात सोचना चाहिए, जिन दो चीज़ों की आप चाहत करते हो ना, उन्हीं दो चीज़ों से इंसान पैदा होता है। जिन स्तनों को देख के आपके मन में नकारात्मक सोच आता है, उन्हीं स्तनों में ममता छिपा हुआ है, जिसे पी के आप इतने बड़े हुए हो।
जिस गर्भ की आप कल्पना करते हो, सोचते हो, उसी गर्भ से आप निकले हो, तो आपको उसके अंदर सिर्फ यही नज़र आता है दूसरे स्त्रियों में कि ये सिर्फ सेक्स के लिए है, लेकिन आपको उसका ममता नहीं दिखता, उनके स्तनों में आपको ममता नहीं दिखता, उनके गर्भ में आपको वो जैसे एक माया है, मोह है, वो चीज़ नहीं दिखता आपको, आपको सिर्फ सेक्स दिखता है। यही है नकारात्मक सोच जिसे आपको दूर करना है। क्रोध क्यों आता है? आपके नियंत्रण में कुछ नहीं है, सब है ऊपर वाले के नियंत्रण में। तो फिर आपको क्रोध किस बात का कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है? क्यों क्रोध करते हो जब सारा नियंत्रण उस मालिक के हाथ में है? तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इस दो शत्रु को, नकारात्मक सोच जो है, क्रोध है, वासना है, लालच है, इन सारी चीज़ों को आपको नियंत्रण करना चाहिए, तभी जाके आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगा और आपका विकास होगा।